हाय छात्र छात्राओं, आर के टीचिंग पॉइंट पर आप लोगों का स्वागत है। कक्षा 10 पृष्ठ क्षेत्रफल चैप्टर से दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। इन दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उसके बारे में आज अपन हम बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को अगर देखा जाए, एक ठोस के अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। इस ठोस का आयतन पाई के पदों में ज्ञात कीजिए। यानी इसमें एक शंकु दिया हुआ है, उसके नीचे में एक अर्धगोला बना हुआ, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई भी है आपका 1 ही सेंटीमीटर। यानी अगर इसमें देखें तो r बराबर 1 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन बराबर ठोस का आयतन बराबर, इधर नहीं हटेगा इसलिए यहाँ लिख रहे हैं, ठोस का आयतन बराबर अर्ध, ये अर्ध गोला है यानी अर्ध गोला का आयतन प्लस ऊपर जो बना हुआ है शंकु, शंकु का आयतन। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, 1/3 को कॉमन कर लेते हैं, 1/3 को कॉमन किए, इसमें भी 1/3, इसमें भी 1/3, 1/3 को कॉमन किए, पाई भी कॉमन कर लेते हैं और आर स्क्वायर भी कॉमन कर लेते हैं। तो इसमें बचेगा आपका 2r प्लस इसमें बचेगा आपका h। 1/3 पाई का वैल्यू नहीं रखेंगे क्योंकि हमको पाई में ही इसका आंसर निकालने के लिए बोल रहा हूँ। तो पाई का मान पाई लिखेंगे, r का मान है 1 यानी 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 ब्रैकेट 2 इंटू r का मान 1 प्लस h का मान भी 1, 1/3 पाई 2 प्लस 1, इसको गुना किए तो 2 प्लस 1, 1/3 पाई इंटू 3, 3 से 3 कट गया तो ये आपका आंसर आ गया पाई सेंटीमीटर क्यूब आंसर। कॉमन करने से क्या होता है कि क्वेश्चंस जल्दी बनता है, इसलिए कॉमन करने के लिए आप लोग सीखिए, कॉमन करके ही क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का कोशिश करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है, एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसा बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हो। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतःवृष्ट का हवा ज्ञात करें। अंतःवृष्ट का हवा का आयतन ज्ञात करें। इसमें यानी हवा का आयतन हम लोगों को ज्ञात करना है। यानी इसमें दिया हुआ एक मॉडल उसको बनाया था। मॉडल बनाया कैसे? तो उसने एक शंकु बनाया, शंकु के दोनों सिरों पर, बेलन की दोनों सिरों पर
बेलन की दोनों सिरों पर उसने एक शंकु बनाया। तो इस पूरे मॉडल की लंबाई अगर देखा जाए तो पूरे मॉडल की लंबाई है 12 सेंटीमीटर और शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, दोनों यानी ये भी 2 सेंटीमीटर। व्यास दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। अगर शंकु की ऊंचाई देखें तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 2 + 2 2 2 4, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हटाना पड़ेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक का दूरी को हटाना पड़ेगा, यानी दोनों शंकु को हटाएंगे तब इसका, यानी दोनों शंकु की ऊंचाई को हटा देंगे तब ये बेलन की ऊंचाई निकलेगा, यानी 2 + 2 4 4, यानी 12 में से 4 माइनस करना पड़ेगा। 12 में से 4 माइनस करेंगे तो 8 सेंटीमीटर। इसमें लिखा जाए यानी r इक्वल टू अगर देखें तो r इक्वल टू व्यास दिया हुआ है तो इसका त्रिज्या हो जाएगा 3/2 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई बराबर, शंकु की ऊंचाई हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई बराबर 8 सेंटीमीटर। त्रिज्या वही होगा। अब बस इस मॉडल की हवा का आयतन निकालना है। तो लिखना होगा इसमें रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन बराबर, तो मॉडल का आयतन यानी रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल का आयतन बराबर, तो इस मॉडल में अगर देखें तो एक शंकु है तो शंकु का आयतन निकालना होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? तो शंकु का आयतन होता है πr² h प्लस एक शंकु नीचे में है, ऊपर में एक शंकु है, तो दो शंकु है, तो एक शंकु का क्या होगा? सेम ही है, तो शंकु की आयतन होता है 2 इंटू 2 ठो शंकु इसलिए 2 लिखे, शंकु का आयतन होता है 1/3 πr²h। अब इसी में πr² को कॉमन कर लेंगे, क्यों? क्योंकि लेकिन शंकु की ऊंचाई है इसलिए उसका ऊंचाई को h डैश मान लेते हैं, इसका h, शंकु की ऊंचाई को h डैश यानी इसका h डैश मान लेते हैं, नहीं तो h क्योंकि इसका डिफरेंस है ना, नहीं तो सेम बैठा जाएगा। तो इसमें अगर देखें तो πr² को कॉमन कर लिए तो यहाँ बचेगा h प्लस 2 इंटू 3 2/3 h डैश। अब इसमें पाई का मान बैठाना होगा, पाई का मान 22/2, r का मान 3/2 गुना 3/2, h का मान 8 यानी बेलन का h है, तो बेलन का h आई होगा 8 प्लस
2/3 गुना h डैश यानी शंकु की ऊंचाई 2 है। इसको अभी गुना नहीं करना है, गुना करेंगे तो ज़्यादा लफड़ा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि काटेंगे। अब इसको सॉल्व करें तो ये 4 हो जाएगा, इससे 4 से मल्टीप्लाई 8 या 24 और 24 4 24 4। इसको सॉल्व करते हैं यानी इससे इसको गुना किए 8 या 24 तो सॉल्व कर देते हैं। 8 या 24 और प्लस 4/3 इधर बना देते हैं। 3 तिया 9, 7 गुना 4, 7 गुना 4 गुना इसको प्लस कर दे 27, 28, 28/3 ये 3 और ये 9 कट गया, 3 तिया 9, 7 चौके 28, ये 4 खत्म, यानी ये मेरा आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब आंसर। तो ये 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आए हैं, दोनों का सोल्यूशन आप लोग देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस को कैसे बनाया जाता है। पिक्चर्स आप लोग जरूर बनाएं जिससे आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर है, यानी फुल मार्क्स आपको मिलेगा, कटेगा नहीं। पिक्चर्स बनाने से, पिक्चर के साथ अगर ये सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।